तो चलिए आज बात करते हैं फिलॉसफी के एक ऐसे आइडिया की जो अक्सर मन को बेचैन कर देता है। शून्यवाद यानी कि निहिलिज्म। ये एक ऐसा सफर है जो शायद थोड़ा असहज लगे, लेकिन यकीन मानिए इसके अंत में अंधेरे के पार आजादी की एक नई रोशनी भी मिल सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि देर रात को जागते हुए, छत को घूरते हुए मन में ये सवाल आया हो कि क्या हम खरबों सितारों से भरी इस अनंत कायनात में, धूल के कण से भी छोटे इस ग्रह पर बस एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है? और अगर ये सवाल मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन पैदा करते हैं, तो ये एक आम एहसास है। दरअसल यही वो गहरा सच है जिसका दरवाज़ा है निहिलिज्म या शून्यवाद। तो आखिर ये शून्यवाद है क्या भला? सीधे शब्दों में ये वो विचार है जो कहता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता। सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये सब इंसानी दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं और अंत में सब कुछ शून्य हो जाता है। हजारों सालों से हम इंसानों ने इस खालीपन से बचने के लिए एक बहुत खूबसूरत कहानी बनाई थी। ये कहानी एक गरम कंबल की तरह थी जो हमें ब्रह्मांड की इस ठंडी और बेरहम सच्चाई से बचाती थी। इसने हमें एक मकसद दिया, एक तरह की सुरक्षा दी। लेकिन फिर 19वीं सेंचुरी में फ्रेडरिक नीत्शे ने एक ऐसा ऐलान किया जो किसी भूचाल से कम नहीं था। उनका मतलब ये नहीं था कि आसमान में रहने वाला कोई इंसान मर गया है। नहीं, वो कह रहे थे कि साइंस और लॉजिक ने उस विश्वास की नींव को ही हिलाकर रख दिया है जिस पर हमारी पूरी सिविलाइजेशन टिकी थी। मतलब हमने खुद ही सवाल पूछ पूछ के वो गरम कंबल अपने ऊपर से खींच फेंका था और अब हम उस ठंडे, बेरहम समंदर के किनारे अकेले खड़े हैं। हमारे सामने है एक अंतहीन शून्य, एक खालीपन, द वॉइड। नीत्शे ने यह पहले ही देख लिया था कि ईश्वर की मौत के बाद इंसानियत एक बहुत बड़े संकट में पड़ने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि जब जिंदगी का कोई तयशुदा लक्ष्य नहीं बचा, तो इस खालीपन से कैसे निपटा जाए? ज्यादातर लोग इस खालीपन से भागने की कोशिश करते हैं। पहला रास्ता है सुखवाद का, खाओ पियो मौज करो। लेकिन ये एक ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। थकान तो बहुत होती है पर मंजिल कहीं नहीं मिलती। दूसरा रास्ता है किसी बड़ी आइडियोलॉजी का गुलाम बन जाना, राष्ट्रवाद, साम्यवाद या कोई भी इज्म। ये सबसे खतरनाक हो सकता है। और तीसरा है पैसिव निहिलिज्म, यानी निराशा में डूबकर ये मान लेना कि भाई कुछ भी करने का कोई फायदा ही नहीं है। अब हम शून्यवाद के सबसे डार्क, सबसे खतरनाक पहलू में उतर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां नैतिकता खत्म हो जाती है और इंसानियत दम तोड़ देती है। मॉरल निहिलिज्म का सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर कोई ऊपर वाला नहीं है तो सही और गलत जैसी कोई चीज़ असल में मौजूद ही नहीं है। एक मॉरल निहिलिस्ट के लिए किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी का गला काट देना, इन दोनों कामों में असल में कोई नैतिक फर्क नहीं है। दया और क्रूरता बराबर है। महान रशियन लेखक फ्योदोर दोस्तोव्स्की ने इसे बस कुछ शब्दों में समेट दिया। ये 3 शब्द, सब कुछ जायज़ है, इंसानियत को तबाह करने की ताकत रखते हैं। सोचिए, अगर कोई स्वर्ग नहीं है जिसके लिए अच्छे काम करने हैं और कोई नर्क नहीं है जिससे डरना है, तो फिर अच्छा क्यों बना? और इसका सबसे बेहतरीन या कहूँ सबसे खतरनाक उदाहरण है द डार्क नाइट का द जोकर। वो पैसे या पावर के लिए अराजकता नहीं फैलाता। वो बस दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि सभ्यता, नियम और नैतिकता का ये जो मुखौटा है ना, ये बहुत पतला है। वो कहता है कुछ लोग बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जलने और न जलने में कोई फर्क ही नहीं है। तो क्या यही हमारा अंत है? क्या हम निराशा और तबाही के इस अंधेरे में डूब जाने के लिए मजबूर हैं? नीत्शे का मानना था कि नहीं, एक रास्ता है। जहां ज्यादातर लोग शून्यवाद को एक बंद गली मानते हैं, वहीं नीत्शे के लिए ये एक शुरुआत थी, एक तरह का ग्रेजुएशन। नीत्शे के लिए शून्यवाद कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशनल फेज है। ये वो प्रोसेस है जहां इंसान दूसरों की दी हुई बैसाखियों को फेंककर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। नीत्शे ने उस इंसान की कल्पना की जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा, यूबरमेंश या महामानव। अब देखिए, ये कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो ये समझता है कि जिंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है, और इस सच से दुखी होने के बजाय वो इसे अपनी सबसे बड़ी आज़ादी के रूप में देखता है। वो समझता है कि अगर जिंदगी एक खाली कैनवस है तो ये रोने की नहीं बल्कि अपनी मास्टरपीस बनाने की बात है। शून्यवाद कहता है कुछ भी मायने नहीं रखता। यूबरमैन जवाब देता है, अच्छा तो फिर मैं तय करूंगा कि क्या मायने रखेगा।
एक और फिलोसोफर एल्बर्ट कामू ने इस प्रॉब्लम को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने इसे द एब्सर्ड कहा। ये दो चीजों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ मतलब के लिए हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की ठंडी खामोश सच्चाई कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस बेतुकेपन का सामना कैसे करें? कामू कहते हैं तीसरा रास्ता है विद्रोह का। हाँ, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, इस सच को पूरी हिम्मत से स्वीकार करो और फिर इसी सच के खिलाफ विद्रोह करो। कैसे? जिंदगी को पूरी शिद्दत और जुनून से जीकर। कामू ने इसके लिए ग्रीक मैथोलॉजी से सिसिफस का उदाहरण दिया। सिसिफस को देवताओं ने सजा दी थी कि उसे रोज एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलना होगा, और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचेगा पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाएगा। ये एक पूरी तरह से बेमतलब काम है, हमारी जिंदगी का एक प्रतीक। लेकिन कामू कहते हैं हमें सिसिफस को खुश इमेजिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पल सिसिफस ये मान लेता है कि यही उसकी हकीकत है और उस पत्थर को धकेलने में ही अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, वो अपनी सजा को अपने काम में बदल देता है। उसका विद्रोह उसके उस बेमतलब काम को पूरी तरह से जीने में। इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी का मतलब ढूंढना बंद करके जिंदगी को जीना शुरू करना। इस बात से निराश होने के बजाय कि सब कुछ बेमतलब है, इस आज़ादी का जश्न मनाना कि कुछ भी किया जा सकता है। ये विचार भारतीय दर्शन के निष्काम कर्म के सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, तब कर्म ही इनाम बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी के इस खालीपन का सामना कैसे किया जाए? क्या इस शून्य से डरकर भागना है, या फिर इसे कैनवस की तरह देखना है जिस पर कोई भी अपने रंगों से, अपनी कल्पना से अपने सपनों की तस्वीर बना सकता है? ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची आज़ादी का रास्ता है। शायद जिंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है, और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत और आज़ाद करने वाली बात है। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो जिंदगी के बड़े सवालों में उलझे रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।